नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? 2 दिन से हम इस ईदगाह कहानी सुनते हैं। आज मैं अपनी किताब लेकर पढ़ूंगी और आप सभी को भी अपनी अपनी किताब लेकर बैठना। मैं यहाँ से पढ़ती रहूंगी और एक एक परिच्छेद को समझाती रहूंगी, तो आपको भी किताब लेकर बैठना। इकाई 2 ईदगाह। इस इकाई की बात करते हैं कि ईदगाह यानी कि मुसलमान के धर्म के लोग को नमाज पढ़ने की जगह, इसे हम ईदगाह कहते हैं। तो अब मैं पढ़ती हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। यह हम देखते हैं कि रमजान के पूरे 30 रोज़ों, रमजान यानी कि मुसलमान वर्ष का 9वां महीना, 9वें महीने में रमजान ईद आती है। तो उस दिन कितना मनोहर दृश्य है। सुबह भी कितनी रमणीय दिखाई देती है और जो सूर्य है वो भी शीतल दिखाई दे रहा है। मानो सूर्य पूरे संसार को आज ईद की बधाई दे रहा हो, वैसा लगता है। गांव में भी हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। क्यों? कि आज ईद का त्योहार है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। अब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की बात की गई है कि किसी के कुर्ते में बटन भी नहीं है, तो पड़ोस के घर से दौड़कर सुई धागा लेकर आते हैं। और किसी के जो जूते हैं वो भी कठिन कड़क हो गए, तो उसमें तेल पुनने के लिए भी वो दौड़ते हैं। बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो जल्दी बैलों को चारा यानी कि सानी यानी कि चारा का सामान, जो सानी यानी कि चार का जो भुक्का आता है उसको पानी में भिगोकर पशुओं को देना, उसे सानी कहा जाता है। तो सानी पानी दे दे। अब ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर तो हो जाएगी। वहाँ जाना, ईदगाह में पैदल रास्ता भी बड़ा है, 3 कोस का रास्ता है, रास्ता भी ज़्यादा है। सैकड़ों आदमियों को मिलना जुलना भी है और दोपहर को घर पे लौट आना है। तो ये सब बात तो असंभव है, क्योंकि ये सब इतना काम कैसे पूरा हो जाएगा। तो सभी अपने जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी समय सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, खुश कौन है? लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। बच्चों की बात करते हैं तो किसी ने रोजा रखा भी नहीं है। किसी लड़कों ने रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक का, और नहीं रखा वो लड़कियों का तो आज खुशी का ही त्योहार है, खुशी का ही हिस्सा है। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब रोजे जो है यानी कि उपवास तो बड़े लोगों के लिए है, हमारे लिए तो ईद का त्योहार ही है। तो कई दिनों से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ईद का नाम रटते थे, वो आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते।
छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो सुबह से तैयार हो गए हैं, वो तो सोचते हैं कि ये बड़े लोग क्यों चलते नहीं है। और ये छोटे बच्चों की जेबों में तो कुबेर का धन, कुबेर का धन, कुबेर यानी कि धन का देवता, धन का जो देवता है उनकी बात की उसे कुबेर कहा जाता है। शब्द समूह के लिए भी ये शब्द आ सकता है। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी जेबों में कुबेर का धन यानी कि पैसा भरा हुआ है, बार बार अपनी जेब में से खजाना निकालते हैं, उसको गिनते हैं और फिर जेब में रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। तो सभी अपने जेबों में से पैसे बाहर निकालते हैं, उनको गिनते हैं और फिर रख देते हैं। तो महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है। तो सभी बच्चों इस प्रकार अनगिनत यानी कि ज़्यादा पैसे रखते हैं और उनको गिनते हैं। अब हामिद की बात आती है। तो हामिद सबसे प्रसन्न है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया, फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। गरीब हामिद की जो इस पाठ का पाठ नायक है, तो हामिद की बात करते हैं कि उनका गरीब सूरत यानी कि चेहरा, उनका गरीब चेहरा दुबला पतला, दुबला पतला यानी कि अशक्त, जिसका बाप गत वर्ष अगले वर्ष हैजे की भेंट, हैजा यानी कि एक भयंकर रोग है जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु होती है, जिसे कहते हैं गुजराती में हम कहते हैं कोलेरा, एक भयानक रोग। हैजे के कारण उनके पिता भी चल बसे। एक दिन उनकी माता भी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी माँ के पास रहता है और खुश रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद के पाँव में, पैरों में जूते भी नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है, उस टोपी पर जो गोटा है वो भी काला पड़ गया है, फिर भी वो खुश है। अमीना है उनकी दादी, वो उनको अभागिन गिनता है। अभागिन यानी कि जिसका भाग्य अच्छा नहीं है उसे हम अभागिन कहते हैं। तो बूढ़ी अमीना उसे स्वयं को अभागिन गिनती है। क्यों? तो आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी अपनी कोठरी में जाकर रो रही है और गुस्से में आकर वो कहती है कि किसने इस ईद को बुलाया था? निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था? निगोड़ी यानी कि दुष्ट। इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया था? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा।
आज अमीना का दिल कचोट रहा है। कचोट रहना यह मुहावरा है। दिल कचोटना। तो दिल में दुख होना। गांव में बच्चे हैं, वो तो अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप तो है नहीं। हामिद के माँ बाप जो मानते वो सिर्फ अमीना है, तो उसे कैसे अकेले जाने देंगी वो। इस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चा खो जाएगा तो अमीना उसे इसी प्रकार जाने देगी नहीं। ये मेरी छोटी सी नन्ही सी जान है। 3 कोस तक यानी कि दूर दूर तक चलना, पैदल चलना है। पैरों में छाले पड़ जाएगी, छाले पड़ जाना। फफोले पड़ जाना। गुजराती में हम कहते हैं छाले पड़ जाने यानी कि फुल्ला, तो फफोले पड़ जाएंगे। वो उनके पास जूते नहीं है, तो पैदल इतना रास्ता वो चलेगा तो उनके पैरों में फफोले पड़ जाएंगे। कुल उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं है। 3 पैसे हामिद की जेब में है और अमीना के बटुए में अमीना के पास भी 5 पैसे ही है। अब यही है बिसात। बिसात यानी कि उनकी औकात। यही है उनकी हैसियत कि अमीना के पास भी 5 पैसे ही है और ईद का त्यौहार भी है। अब अल्लाह यानी कि उनका भगवान, अल्लाह की बेड़ा पार लगाएगा। अब अल्लाह ही सब कुछ ठीक ठाक करेगा, ऐसा अमीना सोचकर अब हामिद को जाने की अनुमति देती है।